ठीक। तो आज हम बात करने वाले हैं पैरालिसिस की। पैरालिसिस होता क्यों है, क्या वजह है इसकी, और हमें इससे किस तरीके से बचना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो ये जान लो पैरालिसिस बहुत तरीके के हैं। एक पैरालिसिस नहीं है कि आप ये सोचिए कि लेफ्ट साइड में जो पैरालिसिस हो जाता है, मतलब कि जिसको हम बोलते हैं लकवा हो जाना, तो एक तरीके का पैरालिसिस नहीं होता। कई दफ़ा फेस पे भी हो जाता है पैरालिसिस, ठीक है। कई दफ़ा आप देखेंगे कि सिर्फ उंगलियों में पैरालिसिस हो गया, ठीक है, उंगली चलना बंद कर देती है, ठीक। तो इस तरीके से भी पैरालिसिस अलग अलग कारणों से देखा जाता है। अब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि पैरालिसिस होता है खून के गाढ़ा होने से। हमारे जो ब्लड है वो गाढ़ा हो जाता है, तो जिस वजह से हमारे ब्लड का जो मैसेज दिमाग तक पहुंचना है वो नहीं पहुंचता है, और वहां पर क्लॉट्स बनने लग जाते हैं, जिसकी वजह से पैरालिसिस हो जाता है। ये तो कारण है ही, बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं है कि कारण नहीं। मगर ये ध्यान रखना है कि जो आप देखेंगे कि इसमें सबसे ज्यादा पैरालिसिस अटैक दो ही जगह पे आते हैं, या तो रात को सोते हुए, ठीक है, उसको बोलते हैं स्लीप पैरालिसिस, ठीक है, या फिर बाथरूम में। आप देखेंगे कि बाथरूम के अंदर क्या होता है कि जब हम बाथरूम में जाते हैं नहाने के लिए स्पेशली, तो हम डायरेक्ट मग्गा उठाते हैं और सीधा अपने सर के ऊपर डाल देते हैं, ठीक। तो इससे हमें बचना है, ठीक। सबसे पहले पैरों पे पानी डालें, उसके बाद दोनों कंधों पे पानी डालें, और उसके बाद आप सर पे डालें, स्पेशली ठंडा पानी। अब यहाँ पर एक कंडीशन आती है कि मैं बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को देखता हूँ, या और भी बच्चे देखते हैं जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो इनके अंदर देखते हैं कि हम ये ठंडे पानी से नहाने के लिए बोलते हैं। वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक बोलते हैं, मगर जब आप उनको देखेंगे ना नहाते हुए, तो उनका जो गर्दन का जो सर का हिस्सा है वो बाहर रहता है, बाकी हिस्सा सिर्फ पानी में रहता है, ठीक है। तो वो भी इस चीज से बचते हैं कि डायरेक्ट जो है आइस या ठंडा पानी सर के ऊपर ना आए। एक तो ये बड़ा कारण है। दूसरा बड़ा कारण ऐसा नहीं है कि सर्दियों में ही है, गर्मियों में भी इसका एक बड़ा कारण होता है। वो बड़ा कारण है अगर हम धूप में से आते हैं और डायरेक्ट एसी वाली जगह में घुस जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में भी हम देखते हैं कि जो हमारी दिमागी हलचल है उसमें कुछ ना कुछ कठिनाइयां शुरू हो जाती है, मतलब सोच विचार करने में या फिर बातचीत करने में हमें परेशानी होती है। तो ये चीज से भी आप बचें। स्पेशली पैरालिसिस अगर आप चाहते हैं कि आपको ना हो, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप धूप में से जाएं, तो डायरेक्ट एसी वाली में जगह में डायरेक्ट ना जाएं, थोड़ी देर रुक जाएं किसी छांव वाली जगह में। मतलब बहुत थोड़ी देर, बहुत ज़्यादा देर नहीं, मिनट 2 मिनट आप वहाँ रुक जाएं, कहीं शांत जगह पे बैठ जाएं, उसके बाद आप जा सकते हैं। उसके बाद में आप अंदर एंटर करें, ठीक है, जहाँ एसी चल रहा है। अब इसको एक और मेन कारण, एक B12 की कमी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। बीकासूल नाम से एक कैप्सूल आते हैं, उसके अंदर B12 काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलता है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो बी कॉम्प्लेक्स है ये हमें नॉन वेज से ही मिलता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो वेजिटेरियन अब कैसे कैसे लें इसको? तो वेजिटेरियन इसको सप्लीमेंट से ले सकते हैं, ठीक है। और नॉन वेजिटेरियन है वो लीवर जो हिस्सा होता है, जो बकरे में होता है, मुर्गे में जो लीवर का हिस्सा होता है, अगर वो उसको लेते हैं तो उससे भी काफ़ी उनको हमने देखा कि आराम मिलता है, ठीक है। तो B12 की कमी से भी आपके अंदर पैरालिसिस होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आप इसकी भरपाई रखते हैं, नहाते हुए अगर आप ये ध्यान रखते हैं कि मेरे को सबसे पहले पैरों पे पानी डालना है, और इसका आयुर्वेद में भी बताया गया है, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद के अंदर भी आप देखेंगे कि पैरों पे पानी डालने का स्टार्ट करा गया है। अब ये एक जो नया कल्चर आया है जिसमें शावर लेने का कल्चर है कि लोग बस सीधा जाकर के शावर के नीचे खड़े हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये ध्यान रखिए आप। अगर आपको करना है इस तरीके से नहाने का, आपको लगता है कि मेरे को ऐसे ही अच्छा लगता है, तो पहले एक बाल्टी रख लें, 2-4 डब्बे आप पानी में डाल लें अपने पैरों पे, और उसके बाद आप शावर ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक। B12 के लिए आप बीकासुल कैप्सूल ले सकते हैं, लीवर वाली चीज़ें खा सकते हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो। और साथ ही साथ अगर आप अंडे और विटामिन सी वाली चीज़ें, जैसे कि शिमला मिर्च होती है लाल रंग की, हरे रंग की, ये भी आप ले सकते हैं। इससे क्या है कि जो आपके साथ में अगर पैरालिसिस होने वाला भी है, वो भी आपका रुकता हुआ आपको दिखाई देगा, ठीक है ना? तो इस चीज़ से हम ये पता लगाते हैं कि पैरालिसिस क्यों होते हैं और कैसे होता है। आपको कोई सवाल पूछना है इसके बारे में? किसी के मन में कोई सवाल हो तो? चलिए। B12 आपने बताया सर, विटामिन B12 में क्या है? विटामिन B12 आपको लेना पड़ेगा, ये बाहर से आपको मिल जाएगा, ठीक है। हरी सब्जियों में मिलता है मगर बहुत कम मात्रा में मिलता है, इसलिए इसकी कमी हो जाती आपने है। सप्लीमेंट्स बताए वो क्या चीज़ है? बीकासुल कैप्सूल है, वो नॉर्मली कोई भी मिल जाता है। बीकासुल है, जैविट है, और बी भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स आता है। बी कॉम्प्लेक्स आता है, ठीक है।
तो अगर आप वैसे लेना चाहें आयरन वगैरह तो विटामिन सी के साथ आप ले सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा आपको आपके लिए रहेगा वो, ठीक है?